हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने अभी तक मल्टीपल एक्सरसाइज सॉल्व करी थी, लगभग पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है। आज के लेक्चर में हम ऑप्शनल एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे बिकॉज ऑप्शनल एक्सरसाइज में कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन हैं जो पूरे के पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शनल एक्सरसाइज का, विच इज विच टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, हमारे पास एक एपी गिवन है। विच टर्म ऑफ द एपी 121 117 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, हिंट में क्या गिवन है सर? हिंट में गिवन है कि एन की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए क्या हो, हमारा ए ऑफ एन। ए ऑफ एन क्या होता है सर? ये ए ऑफ एन है हमारा nth टर्म। ए ऑफ एन क्या है? ये ए ऑफ एन है हमारा nth टर्म। हमें nth टर्म फाइंड करना है जिसकी वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो। और 0 से छोटी मतलब क्या होता है? हमारी वैल्यू कैसी आनी चाहिए? हमारी वैल्यू होगी नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सिंपल एपी गिवन है, हम पहले उस एपी को लिख लेते हैं अपने सिस्टम पे। ठीक है, हमने सिंपल एपी की सीरीज को लिखा। एपी क्या है हमारे पास सर? एपी है 121, नेक्स्ट टर्म है 117, नेक्स्ट टर्म है 113 और ये चलता जा रहा है। ठीक है, कहीं जाके एक ऐसा nth टर्म आएगा, ए ऑफ एन आएगा, जो क्या होगा? जो ए ऑफ एन हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए इस एपी के अंदर क्या क्या दिख रहा है हमें पता है। एक नॉर्मल एपी के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है सर? एक एपी के अंदर हमें सारे के सारे एपी के अंदर हमें सारे के सारे टर्म्स देखने को मिलते हैं। कौन से सर? हमारा फर्स्ट टर्म होता है ए, क्या है हमारा सर? 121। डी की बात करें, डिफरेंस कितना है सर? डिफरेंस है हमारे पास -4। क्लियर? नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है सर? अब हमें निकालना है ए ऑफ एन निकालना है, बट सर हमारे पास तो एन भी गिवन नहीं है। ठीक है, अब क्या करें सर? इन सबको देख के लग रहा है कि हमारे पास एन भी गिवन है, हमें ए ऑफ एन निकालना है। तो हम अपना हीरो फार्मूला यूज कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। हीरो फार्मूला क्या था हमारा सर? हीरो फार्मूला था ए ऑफ एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, ये है हमारा हीरो फार्मूला। इसको मैं बॉक्स के अंदर मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, और हमें हिंट में क्या गिवन है सर? हमें हिंट में गिवन है कि हमारे ए ऑफ एन जो nth टर्म होगा इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये वैल्यू भी मेरी 0 से छोटी होगी। यस और नो? ठीक है, मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये वैल्यू भी मेरी 0 से छोटी होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्या करना है? हमें इस वैल्यू के अंदर अपने टर्म्स की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, क्लियर? चलिए एक और पेज ऐड करते हैं इसके लिए और उसके बाद हम उसमें सॉल्व करते हैं। सो हमने क्या देखा? हमने देखा सर कि ये a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी बराबर, सॉरी बराबर नहीं है, बराबर का सिंबल नहीं है। a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर नहीं है, ये लेस देन क्या है? ये लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हम कहाँ से लाए? ये कंडीशन हम अपने हीरो फॉर्मूले का यूज करके लाए। नाउ मुझे पता है मेरी ए की वैल्यू कितनी थी सर? 121। एन तो हमें फाइंड आउट करना था। मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी थी सर? डी की वैल्यू थी -4 और ये वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। सिंपल सा है, क्या करेंगे? इस -4 का मल्टीप्लाई पहले अंदर करते हैं ब्रैकेट खोल के, तो 121 ये हो जाएगा -4n प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है, करते सॉल्व इसको, तो क्या हो जाएगा? 121 प्लस 4 कितना हो जाएगा सर? 125 माइनस 4n लेस देन 0। अब ये 4n इधर माइनस का है, इस 4n को आप इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 125 शुड बी लेस देन 4n। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? फिर इससे पता चला कि n की वैल्यू 125/4 से बड़ी होनी चाहिए। 125/4 कितना हो जाएगा सर? 125/4 हो जाएगा 31.25। ठीक है, मतलब n की वैल्यू 31.25
25 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर? सो इसमें अगर मैं बात करूं n की, तो n हमेशा मेरा क्या होता है सर, हमें पता है n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, n की वैल्यू हमेशा एक होल नंबर होगी। क्लियर? n की वैल्यू क्या होगी हमेशा सर, n की वैल्यू हमेशा एक होल नंबर होगी। ठीक है? सो अगर n हमारा होल नंबर होगा तो हम कह सकते हैं कि n 32 के बराबर हो सकता है। क्लियर? n को क्या मान सकते हैं सर, हम n को 32 के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और पेज ऐड करते हैं और हमारे nth टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास सर, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 32। हमारे पास a कितना था 121, हमारे पास d कितना था माइनस का 4। हमें क्या निकालना है a ऑफ n, और ये ध्यान में रखना है कि ये a ऑफ n कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो a ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, जो था हमारा हीरो फॉर्मूला। वैल्यू पुट करेंगे 121 प्लस n माइनस 1, 32 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो 121 प्लस 31 मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा 121 माइनस 124, तो a ऑफ n की वैल्यू क्या आ गई -3। आप चेक कर सकते हैं डिफरेंस -4 का है, तो ये अगर हमारा a ऑफ n जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म हुआ, इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा 1 होगा जो कि पॉजिटिव था। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा सर, हमारा आंसर हो जाएगा a ऑफ n इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या गिवन है, the sum of the third and the seventh terms of an AP is 6। ठीक है, सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, आप जल्दी से उसका गिवन लिख लीजिए। सम ऑफ थर्ड टर्म मतलब मैं इसको A3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। सेवन टर्म मतलब मैं A7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। किसके बराबर है सर, 6 के बराबर है। नेक्स्ट, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, मतलब A3 मल्टीप्लाई A7 को क्या कहा गया है 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है S ऑफ 16। ठीक है, हमें पता है कि सर हमारे पास S के दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों फॉर्मूले को यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। ठीक है, S के दो फॉर्मूले होते हैं, S ऑफ n बराबर होता है पहला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, S ऑफ n इक्वल्स टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास S ऑफ n के। बट कौन सा फॉर्मूला यूज करें सर, हमारे पास तो a नहीं है, ना ही हमारे पास a है, ना ही हमारे पास b है क्या, सिर्फ हमारे पास n है 16। क्लियर, हमारे पास क्या है n है 16, और ना ही हमारे पास a ऑफ n और लास्ट टर्म है। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करें, अब हमारे पास क्या है सर, हमारे पास बस ये दो कंडीशन गिवन है, दो केसेस, दो सिनारियोस गिवन है। ठीक है, पहला सिनारियो क्या कहता है, पहला सिनारियो ये कहता है कि मेरा A3 बराबर क्या है, A3 प्लस A3 प्लस A7 बराबर कितना है सर, मेरा A3 प्लस A7 बराबर है 6 के। क्लियर, पहली कंडीशन क्या है कि मेरा A3 प्लस A7 है 6 के बराबर, और A3 मल्टीप्लाई A7 है 8 के बराबर। आपको पता है कि हम A3 को क्या लिख सकते हैं, मैं A3 को A प्लस 2D लिख सकता हूँ। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली मैं A7 को क्या लिख सकता हूँ सर, आप A7 को A प्लस 6D लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, इन दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का यूज करके इनमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारी A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हमने पेज ऐड कर लिया है। अब हम वापस इक्वेशन को इस पेज पे लिख लेते हैं। हमने पढ़ा था क्या कि सर A3
प्लस A7 था हमारे 6 के बराबर और A3 मल्टीप्लाई A7 था 8 के बराबर। ठीक है, ये दो कंडीशन थी हमारे पास। नाउ सर अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। तो A3 की वैल्यू किसके बराबर थी सर, A3 था A प्लस 2B, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है। सिमिलरली A7 क्या था सर, A7 था हमारे पास A प्लस 6D और वो था 6 के बराबर। ठीक है, नॉर्मली दिख रहा है, A को ऐड कर दीजिए तो 2A हो जाएगा, 2D प्लस 6D कितना हो जाएगा, 8D हो जाएगा, बराबर है 6 के। ठीक है, 2 कॉमन निकालेंगे इसके अंदर से तो क्या बचेगा, 2 कॉमन निकालेंगे इसके अंदर से तो हमारे पास क्या बचेगा सर, हमारे पास बचेगा A प्लस, क्या बचेगा सर, A प्लस 4D। ठीक है, A प्लस 4D बराबर किसके हो जाएगा, 6 के। ये 2 उधर जाएगा, 6 को डिवाइड करेगा तो 3 बचेगा उधर, तो A प्लस 4D बराबर हो गया हमारा 3। क्लियर, ये हमने एक इक्वेशन बना ली है, किससे, सम वाली मेथड से। नाउ अब हमें क्या करना है सर, अब हमें प्रोडक्ट का भी यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट निकालने के लिए, तो हम प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको सेक्शंस में डिवाइड कर देता हूँ। या नाउ प्रोडक्ट क्या है, A3 मल्टीप्लाई A7, A3 मल्टीप्लाई A7 इक्वल्स टू 8। A3 क्या है सर, A3 है हमारा A प्लस 2D मल्टीप्लाई A7 क्या है, A प्लस 6D बराबर 8। अब इस इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन से मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, यस सर बिल्कुल निकाल सकते। क्या होगी A की वैल्यू, 3 माइनस 4D। उस 3 माइनस 4D को क्या करेंगे आप, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए उसको इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, A की प्लेस पे आ जाएगा 3 माइनस 4D। ये किसके प्लेस पे आया सर, ये A की प्लेस पे आया, साथ में 2D प्लस में ऑलरेडी था फॉर्मूले के अंदर, मल्टीप्लाई इस A की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4D प्लस क्या हो जाएगा 6D इज इक्वल्स टू 8। क्लियर, ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस 4D प्लस 2D क्या बना लेगा सर, माइनस 4D प्लस 2D बना लेगा 3 माइनस 2D। यस सर, मल्टीप्लाई ये क्या बना लेगा, 3 माइनस 2D मल्टीप्लाई क्या बना लेगा, 3 प्लस 2D। क्लियर, बराबर किसके सर, बराबर है 8 के। ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ आपको जाना पहचान लग रहा है, ये चीज़ देख के आपने कुछ ऐसा पढ़ा है, A प्लस A माइनस बी मल्टीप्लाई A प्लस बी। ठीक है, या फिर A प्लस बी मल्टीप्लाई A माइनस बी किसके बराबर होता है सर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी है, ये तो हमारी एक आइडेंटिटी है। सेम आइडेंटिटी को अगर यहाँ पे रखूँ, अगर मैं इस 3 को क्या मान लूँ, A मान लूँ, और इस 2D को क्या मान लूँ, B मान लूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कि 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2D का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे 8 के। लिख सकता हूँ, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और पेज ऐड करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सो मैंने क्या देखा, मैंने देखा सर क्या था वहाँ पे, 3 का स्क्वायर माइनस 2D का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। 3 स्क्वायर 9, 2D स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4 और D का स्क्वायर D 8। क्या करेंगे, 4D को यहाँ लाएंगे, इस 8 को उठा के यहाँ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 4D का स्क्वायर। ठीक है, 4D का स्क्वायर। ना 9 माइनस 8 कितना होता है 1, इस 4 को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 बराबर क्या होगा D स्क्वायर। क्लियर, इससे D की वैल्यू क्या मिलेगी सर, जब हम रूट लेते हैं तो रूट प्लस माइनस में आता है, प्लस माइनस 1/2। इसका मतलब D की एक वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी सर, D की एक वैल्यू लेंगे 1/2 और D की दूसरी वैल्यू क्या लेंगे सर, D की दूसरी वैल्यू लेंगे हम -1/2। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा क्या सर, ये हो जाएगा हमारा D। अब D क्या था, D किसके बराबर था,
d प्लस माइनस 1/2 के बराबर था, और हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा था, a बराबर 3 माइनस कितना 4d, a बराबर कितना लिखा था 3 माइनस 4d। क्लियर। अब इस d के अकॉर्डिंग हमारी a की भी दो वैल्यू आएंगी। यस सर बिल्कुल आएंगी। कैसी दो वैल्यू, अगर d बराबर 1/2 रखा तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 बाय 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 हो जाएगा। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट तो 3 माइनस 2 बचेगा। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा सर, 3 माइनस 2 1 के बराबर हो जाएगा। इसकी बात करें, अगर डी की वैल्यू हमने -1/2 रखी होती तो 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई -1/2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 बराबर हो जाएगा हमारा 5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ए की वैल्यू हमारे पास भी दो केसेस में आई है। कौन से दो केसेस, एक जब डी की वैल्यू 1/2 रखी है और दूसरी कब जब डी की वैल्यू -1/2 रखी है। क्लियर। n क्या था हमारे पास सर, n था हमारे पास 16। हमें किसका सम निकालना था, स्टार्टिंग के 16 टर्म्स का सम निकालना था। तो S16 भी दो निकलेंगे। यस सर बिल्कुल। एक कौन सा वाला, एक जिसमें d प्लस हाफ है, दूसरा जिसमें d माइनस हाफ है। ठीक है, क्लियर। चलिए एक और पेज ऐड करते हैं उसके लिए और हम उसको भी रिसॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे केसेस लिख देता हूँ वापस। क्या आया है सर, सर हमारे पास डी के बेसिस पे दो केस आया। ठीक है, या फिर हम यहाँ से एक पार्टीशन कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, एक पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे सॉल्व करना इजी हो जाए। नाउ सॉल्व करते हैं। एक केस में क्या आया सर, केस नंबर 1, जहाँ पे हमारा d आया है प्लस का हाफ, a आया है 1। दूसरा केस आया है क्या सर, d हमारे पास है माइनस का हाफ, a आया है 5। ठीक है, क्लियर। चलिए, n तो दोनों प्लेसेस पे 16 था, n की तो कोई दिक्कत थी ही नहीं कभी से, क्योंकि n क्या है, n तो नंबर ऑफ टर्म्स, इसकी कुछ वैल्यू सच नहीं है। हमें क्या निकालना था, s ऑफ 16 निकालना था। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डायरेक्ट n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ये फॉर्मूला हमारा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं फॉर्मूला वैल्यू फर्स्ट वाले में। n की वैल्यू क्या है 16/2, तो 16/2 2a 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n कितना है सर, n है 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई फर्स्ट केस में है हमारा 1/2। तो S16 कितना हो जाएगा, S16 हो जाएगा 16 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 2 1 2 प्लस 16 माइनस 1 15, 15/2। ठीक है, कितना है 15/2। तो 2 प्लस 15/2 कितना हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 19/2। कैंसिल आउट करेंगे 4 सा, तो S16 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 19 4 76। कब, जब हमारा d कैसा हो, जब हमारा d ये वाला हो और a की वैल्यू ये वाली हो। दूसरा सिनारियो में भी फॉर्मूला तो सेम ही रहना है, बस a और d की वैल्यू अलग है तो हमारी AP चेंज हो जाएगी। दैट्स इट। n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, ये हो जाएगा। तो S16 बराबर n/2 कितना हो जाएगा सर, n/2 है हमारे पास 16/2 2a 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1/2।
2 मल्टीप्लाई माइनस 1/2 और ब्रैकेट क्लोज। क्या हो जाएगा S16 बराबर 16/2 तो बाहर क्या बन जाएगा 16/2 बाहर क्या बन जाएगा 16/2 बाहर बन जाएगा मेरा 8। S16 तो 16/2 मेरा बाहर बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 5 10 16 माइनस 15 तो ये हो जाएगा माइनस का 15/2 और S16 क्या हो जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई 20 माइनस 5/2 2 से गया 4 टाइम्स तो S16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ठीक है कितनी हो जाएगी सर फाइनली हमारा S16 कितना आया है सर 20 आया है। किस केस में कौन से सिनेरियो में S16 20 कौन से सिनेरियो में आया है जब हमारे D की वैल्यू -1/2 थी और A की वैल्यू 5 थी। ठीक है क्लियर। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने भले ही 2 क्वेश्चंस कवर किए बट उन दोनों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को डीप में समझा अच्छे से समझा। ठीक है क्योंकि ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है थोड़े लंबे होंगे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे। जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा हमने हीरो फार्मूला a ऑफ n इक्वल्स टू a प्लस 9 - 1d एंड सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला दोनों यूज हुए थे। क्लियर। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे बिकॉज हमने चैप्टर्स को पूरा कवर कर लिया है। तो हम ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।